Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. Today I am going to teach class 7 chapter number 4 simple equations exercise 4.2. So let's start with question number 1. Give first step you will use to separate the variable and then solve the equation. यानी यहाँ पर हमें ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस है उसे सॉल्व करने हैं और क्या करना है, हमें सेपरेट करना है वेरिएबल को और कांस्टेंट को, और फिर लास्ट में हमें वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट वन ए x माइनस वन इज इक्वल टू 0. मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ वेरिएबल x चाहिए. तो यहाँ वेरिएबल के साथ है -1. तो अगर ये -1 मुझे रिमूव करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल से, तो इसका मैं ऑपोजिट प्रोसेस करूंगी. तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे. तो -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +1. तो यहाँ पर दोनों साइड LHS में जो भी प्रोसेस करे वही आपको RHS में करनी है. तो x -1 का ऑपोजिट +1, दोनों साइड में +1 ऐड करूंगी. तो हमारा क्या होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, बन जाएंगे 0. सो हमारे पास सिर्फ रहेगा x और इस साइड 0 + 1 इज इक्वल टू 1. सो x की वैल्यू है 1. सेम वे यहाँ पर वेरिएबल x + 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ वेरिएबल के साथ क्या है, +1. सो यहाँ +1 की जगह उसका ऑपोजिट ऑपरेशन करेंगे, दैट इज -1. अगर हमने यहाँ पर -1 किया है तो हमें RHS में भी -1 करना है. सो इट इज 0 -1. सो हमारे पास क्या बचा, ये दोनों कट हो गए, बन गए 0. सो x इज इक्वल टू 0 - 1 इज -1. तो यहाँ पर x की वैल्यू है -1. नेक्स्ट x - 1 इज इक्वल टू 0. आई थिंक आई हैव रिटन द सेम क्वेश्चन. सॉरी, यहाँ पर है 5. x - 1 इज इक्वल टू 5. यहाँ पर भी सेम प्रोसेस. आपको ये नहीं देखना है RHS में क्या है, वो ही नहीं देखना है. वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट है और क्या ऑपरेशन है उस पर वर्क करना है. तो x - 1 या हम ऐड करेंगे +1 ताकि ये दोनों कट हो जाए और बन जाए 0. यहाँ हमने +1 किया है तो यहाँ पर भी हम +1 करेंगे. तो ये हमारे पास बचेगा x. 5 + 1 इज 6. तो x की वैल्यू है 6. आप वैल्यू को इक्वेशन में वापस रख कर भी चेक कर सकते हैं. 6 - 1 इज 5. यहाँ पर वेरिएबल के साथ है +6 तो होगा -6. उसी तरह से यहाँ पर भी -6. ये फर्स्ट स्टेप है. यहाँ पर x बचा और इस साइड 2 - 6 इज -4. तो x की वैल्यू क्या है, -4. -4 + 2 सॉरी -4 + 6 इज 2. इट इज प्रूव्ड. नेक्स्ट है y, वेरिएबल y -4 इज इक्वल टू -7. अब -4 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, +4. तो उसी तरह से RHS में भी 7 + 4. सो y इज इक्वल टू -7 + 4. द आंसर इज -3. सो y की वैल्यू है -3. y - 4 इज इक्वल टू 4. यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो होगा एडिशन. यहाँ पर भी +4. सो यहाँ हमारे पास बचा y. 4 + 4 8. सो वैल्यू ऑफ y इज +8. y + 4 इज इक्वल टू 4. +4 है तो -4. उसी तरह से 4 - 4. यहाँ से y बचेगा. y इज इक्वल टू 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0. सो यहाँ y की वैल्यू है 0. y + 4 इज इक्वल टू -4. सो y
+4, यहाँ होगा -4 इज इक्वल टू -4 -4। सो y की वैल्यू है -4 -4, दोनों सब्ट्रैक्शन में है, दोनों नेगेटिव है, बोथ आर नेगेटिव, सो वी विल ऐड, सो y इज -8। Class 7 chapter number 4 simple equations exercise 4.2 question number 2. Give first step you will use to separate the variable and then solve the equation. ये क्वेश्चन 1 जैसा ही सिमिलर है, लेकिन क्वेश्चन 1 में जो इक्वेशंस दिए थे वो आइदर एडिशन वाले थे या सब्ट्रैक्शन वाले, और अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आइदर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन वाले इक्वेशंस है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसे हमें सेपरेट करना है, रिमूव करना है, ताकि हमें वेरिएबल की वैल्यू मिले। तो यहाँ जो भी प्रोसेस है उसका ऑपोजिट करना है, यानी अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 इज मल्टीप्लाइड विथ l, तो हमें क्या करना है, ऑपोजिट 3 इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। सो 3l अगर हम डिवाइड करें 3 से तो हमें 42 भी डिवाइड करना है 3 से, तो l 3 विल बी कट, सो l विल बी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। So L is equal to 14. Now next one, यहाँ 2 डिवीजन में है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। So B डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सिमिलरली 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ दोनों 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, B इज इक्वल टू 6 2 जा 12। नेक्स्ट वन है P डिवाइडेड बाय 7, फ्रैक्शन है यानी डिवीजन। सो यहाँ डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सो P बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड दिस साइड ऑल्सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7। सो यहाँ 7 और 7 कट हो जाएगा, तो P विल बी इक्वल टू 4 7 जा 28। नाउ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो ऑपोजिट डिवीजन, ये सब तो काफी इजी हो गया। 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ ये दोनों कट हो जाएंगे 4 एंड 4, तो हमारे पास बचेगा x। नाउ 25 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जा 24, डेसिमल बचेगा 1, इट विल बी 10, 4 2 जा 8, फिर भी बचेगा 2, 4 5 जा 20। सो यहाँ हमारे x की वैल्यू है 6.25, इट इज इन डेसिमल। 8y इज इक्वल टू 36, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर हमें डिवीजन करना है। 8y डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ 8 कट हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू, अब 36 तो 8 से डिविजिबल नहीं है, so nearest number will be 8 4 is 32, the remainder will be 4, तो हम डेसिमल लगा के पीछे 20 बना सकते हैं, सॉरी 40 बना सकते हैं। so 8 5 is 40, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, डेसिमल में y इज इक्वल टू 4.5। सो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा होल नंबर हो, वेरिएबल डेसिमल भी हो सकता है और वेरिएबल की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और वेरिएबल इंटीजर भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन, हियर इट इज इन डिवीजन z डिवाइडेड बाय 3, सो यहाँ हम z को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3। अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 5 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पर 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 5 will be multiplied with 3 and by 4.
सो यहाँ z की वैल्यू, ये 3 और 3 कट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा z इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 बाय 4. This can be also written in a mixed fraction. 4 3 ज़ा 12, 3 remainder, so 3 by 4. इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 3 by 4. Yes, I'll just write here for your knowledge. अगर ये 16 होता है तो हमें होल नंबर में आंसर मिलता. नाउ a डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है. a बाय 5 मल्टीप्लाइड विथ 5, so 7 बाय 15 मल्टीप्लाइड विथ 5. तो ये 5 और ये 5 कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ a. सो a इज इक्वल टू, यहाँ 5 और ये कट हो रहा है, 5 3 ज़ा, सो हमारे पास बच रहा है 7 बाय 3. 7 by 3 can be written as 3 2 ज़ा 6, 1 remainder, 2 1 by 3. a की वैल्यू होगी 2 1 by 3. Now the last one, 20t is equal to -10. यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीजन में करना है. We have to divide by 20. So this side also will divide by 20. 20 will be cut, and here also the 0 will be cut. So t is equal to -1 by 2. You can also write -0.5. Class 7, chapter number 4, simple equations, exercise 4.2, question number 3. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. ये भी क्वेश्चन 1 जैसा ही है और 2 जैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन 1 और 2 में फ़र्क था. क्वेश्चन 1 में एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले एल्जेब्रिक इक्वेशंस थे, क्वेश्चन 2 में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले एल्जेब्रिक इक्वेशंस थे, और यहाँ कॉम्बिनेशन है दोनों का, एडिशन आइदर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आइदर डिवीजन. तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन को देखें और जो कांस्टेंट है उसे हमें रिमूव करना है. फर्स्ट वन में कांस्टेंट 3 और 2 दोनों है, तो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे जो सेपरेट है, जो वेरिएबल से जुड़ा नहीं है उसे सेपरेट करेंगे. तो वेरिएबल से जो नहीं जुड़ा है वो -2 है, तो यहाँ -2 जैसे क्वेश्चन 1 में किया था, -2 को रिमूव करने के लिए हम करेंगे +2. सो 3n -2 +2. अब जो भी प्रोसेस यहाँ पर करते हो वही आपको RHS में करनी है. सो 46 +2. अब ये दोनों बन जाएंगे 0 0 क्योंकि दोनों एडिटिव इनवर्स है, तो हमारे पास बचेगा 3n इज इक्वल टू 46 +2 48. अब यहाँ 3 के साथ वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका ऑपोजिट करेंगे डिवीजन. सो ये हमारा स्टेप 1 था. यहाँ पर स्टेप 2 डिवाइड बाय 3, सो हियर आल्सो इट विल बी डिवाइड बाय 3. सो यहाँ 3 कट हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18. सो n की वैल्यू है 16. सिंपल है. नेक्स्ट वन में 5m + 7 इज इक्वल टू 17. अब यहाँ वेरिएबल से जो जुड़ा नहीं है वो कांस्टेंट है 7, तो 7 को रिमूव करना है. तो 7 यहाँ पर एडिशन में है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. तो सिमिलरली 17 - 7 दोनों साइड सेम ऑपरेशन. ये है स्टेप 1. तो यहाँ 7 +7 + -7 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5m इज इक्वल टू, इन दोनों का आंसर होगा 10. अब यहाँ m से जो जुड़ा है 5
वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम करेंगे डिवीजन। सो स्टेप 2 डिवाइड बाय 5, यू आर ऑल्सो डिवाइड बाय 5। सो m इज इक्वल टू, ये दोनों कट हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, सो m की वैल्यू है 2। अब यहाँ पर 20p डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 40। अब वेरिएबल से जुड़ा है वो है 20 और जो सेपरेट है वो है 3, तो 3 को रिमूव करने के लिए, 3 यहाँ पर डिवीजन में है तो रिमूव करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 20p बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो यू आर ऑल्सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ये है स्टेप 1। सो हमारे पास बचा है 20p इज इक्वल टू 40 इंटू 3 इज 120। अब यहाँ स्टेप 2, 20 इज मल्टीप्लीकेशन विथ p, सो इफ वी डिवाइड बाय 20 20 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवीजन बाय 20, सो ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ 0 0 कट, 2 6 12, तो p की वैल्यू है 6। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी सिमिलर है। 10 इज अ वेरिएबल विच इज नॉट joined with, sorry 10 is a constant which is not joined with the variable, तो 10 को रिमूव करने के लिए, 10 डिवीजन में है तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो स्टेप 1 विल बी 3p बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 10, ये 10 और 10 कट हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ सेकेंड स्टेप 3p इज इक्वल टू 60। अब यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें डिवीजन करना है विद द सेम नंबर, सेम कांस्टेंट से आपको करना है। सो यहाँ 3 3 कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड अ 0 20, यानी p की वैल्यू है 20। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड बैलेंसिंग द इक्वेशन। बैलेंसिंग मेथड यानी जो आप यहाँ पर करते हो वही आप यहाँ पर करते हो। आप कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो, उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ऑन बोथ द साइड्स, LHS एंड RHS। क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ भी हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तीनों क्वेश्चन में आपने बैलेंसिंग ऑन बोथ द साइड मेथड से वैल्यू फाइंड की वेरिएबल की, लेकिन यहाँ पर हम लर्न करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग यानी एक कांस्टेंट को LHS से आप RHS में ले जाओ या RHS से LHS में ले जाओ, लेकिन जहाँ पर भी ले जाओ द ऑपरेशन विल चेंज। अगर यहाँ पर LHS में मल्टीप्लिकेशन में है तो जब वो RHS में जाएगा तो वो हो जाएगा डिवीजन में, अगर वो एडिशन में है तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो हम फर्स्ट वन शुरू करते हैं। 10p इज इक्वल टू 100। यहाँ 10 इज बीन मल्टीप्लाइड विथ p टू गेट 100। तो यहाँ 10 को अगर हम ऑपोजिट साइड ले जाए तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है और इस साइड जाता है तो वो हो जाएगा डिवीजन में। तो p विल बी अलोन बिकॉज 10 इस साइड जा रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 10। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग मेथड। नाउ नेक्स्ट वन में 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो पहले जो वेरिएबल के साथ जुड़ा है उसे हम नहीं करेंगे, जो अकेला है कांस्टेंट उसे ले जाएंगे। 10 यहाँ एडिशन में है तो यहाँ पर LHS से RHS में जाएगा तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ बचेगा 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10। सो 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज 90। अब 10 ऑपोजिट साइड में जा रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाके वो क्या हो जाएगा डिवीजन। सो p इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 10।
0 0 कट, p की वैल्यू क्या है 9, p इज इक्वल टू 9. नाउ नेक्स्ट p डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5. अब 4 किस में है, डिवीजन में, ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इन मल्टीप्लीकेशन. सो p इज इक्वल टू 5 इंटू 4. ये काफी सिंपल है. p इज इक्वल टू 20. नाउ नेक्स्ट माइनस p बाय 3 इज इक्वल टू 5. यहाँ 3 इज इन डिवीजन, सो ऑपोजिट डायरेक्शन. हर बार आप एरो ना भी करो या बिल्कुल भी एरो ना करो, इट इज परफेक्टली ओके. इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. माइनस p इज इक्वल टू 5 इंटू 3, सो माइनस p इज इक्वल टू 15, बट p इज इक्वल टू माइनस 15. यहाँ में कांस्टेंट p की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट ऑफ माइनस p. 3p बाय 4. अब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, उसे हम बाद में करेंगे. पहले ये वेरिएबल को ये कांस्टेंट को ले जाए. 3p इज इक्वल टू, यहाँ पर डिवीजन में है तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. तो 3p इज इक्वल टू 6 4 24. अब p मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. सो p इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3. p is equal to 8. 3s is equal to minus 9. यहाँ 3 is in multiplication with s. If it goes on the other side, it will be in division. So s is equal to 3 3s are 9, लेकिन ये माइनस है तो माइनस 3. s की वैल्यू है माइनस 3. Now G1, 3s plus 12 is equal to 0. अब यहाँ जो कांस्टेंट अकेला है वो 12 है, तो 12 अगर एडिशन में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में. सो 0 माइनस 12. तो 3s इज इक्वल टू माइनस 12. यहाँ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, सो इफ गोज ऑन द अदर साइड इट विल बी इन डिविजन. So s is equal to minus 12 divided by 3. So s की वैल्यू है minus 4. 3s is equal to 0. 3 is in multiplication. So if it goes on the other side it will be division. तो s हमारा होगा 0 divided by any number is 0. So हमारा s क्या है 0. 2q is equal to 6. 2 अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इट विल बी इन डिवीजन. 6 डिवाइडेड बाय 2, सो q की वैल्यू है 3. ये काफी सिंपल सम्स है. अब यहाँ 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 6 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इट विल बी प्लस 6. सो 2q इज इक्वल टू 0 प्लस 6. 2q इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो if goes on the other side it will be in division. So q की वैल्यू है 3. 2q plus 6 is equal to 0. यहाँ सब्ट्रैक्शन में था, यहाँ एडिशन में है. 2q is equal to 6 इस साइड जाता है तो 0 माइनस 6. 2q is माइनस 6. यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा. तो 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ q की वैल्यू है माइनस 3. अगले क्वेश्चन में q की वैल्यू थी प्लस 3, यहाँ पर माइनस 3. 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12. तो 6 अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इट विल बी सब्ट्रैक्शन. सो 12 माइनस 6. सो 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज 6. Now only q is equal to 6 by 2. तो q की वैल्यू है 3. With this we have completed the exercise. If you have liked the way I explain and if you find it very simple and easy,
then please like my videos and subscribe my channel. Thank you.